विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 में पूछा गया है कि रॉजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। ये बहुत महानतम खिलाड़ी हैं, इनके बारे में संन्यास ले लेंगे उसके बाद भी क्वेश्चन आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि संन्यास की घोषणा कर दी है। फेडरर ने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट आईएमपी स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। एक क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में आया था, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ। जिसको नहीं पता लिख देना कि सर नहीं पता मुझे, मैं बता दूंगा, लेकिन जिसको पता है कमेंट करो, रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित थे, कमेंट करके बताओ। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? स्टार लगा लो क्योंकि सबसे पहला है भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र है और ये जो चालू किया गया है ये स्टार्ट हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसरो ने भारत के पहले हाई थ्रूपुट सैटेलाइट HTS को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसरो लॉन्च करने जा रहा है पहला हाई थ्रूपुट सैटेलाइट और उसको जो है वो कंपनी है जो उसके साथ ये लॉन्च कर रहा है, सहयोग है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 तक कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो सितंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अदानी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन हथियार पैकेज की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी यूक्रेन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो 2022 होगा यह होगा आपका भारत में। ऑप्शन नंबर डी भारत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत के अंदर इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है ये एम विश्वेश्वरैया जी के जयंती के दिवस में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला रेसलर आपकी विनेश फोगाट बनी है। ये 2 जो है पदक जीत चुकी हैं किसमें? महिला रेसलर, भारतीय महिला रेसलर जो है विश्व चैंपियनशिप में। किबितु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किबितु सैन्य शिविर का नाम ये जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जनरल विपिन रावत जी राइट आंसर है। हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया गोंड। ऑप्शन नंबर बी गोंड जनजाति को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो स्कूल नाश्ता कार्यक्रम स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया? तो चंद्र ग्रहण लगा था 14 सितंबर 2022 को और यूरेनस ग्रह ये दृष्टि से ओझल हो गया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी यूरेनस ग्रह इस दिन दृष्टि से ओझल हो गया। ऑप्शन नंबर सी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस अभी निकला था, आप लोगों को पता होगा 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो G20 प्रेसिडेंसी के दौरान अतिथि के रूप में आएंगे उत्तर कोरिया।
ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पुरुष T20 विश्व कप 2022 किसकी कप्तानी में खेलेगा? तो T20 विश्व कप 2022 जो होने वाला है उसके लिए कप्तान की घोषणा कर दी गई है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, T20 विश्व कप होने वाला है भारत क्रिकेट का और रोहित शर्मा इसके कप्तान रहेंगे। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है, स्टार लगा लो, HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं? तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक दासता के शिकार हैं विश्व के 50 मिलियन लोग। ऑप्शन नंबर ए 50 मिलियन लोग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स का ये रहा 20वां क्वेश्चन, पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा आयोजित किया गया? तो पर्वत प्रहार अभ्यास जो जारी किया गया राइट आंसर हो जाएगा, यह भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी भारतीय सेना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 में आपका है इतिहास हिस्ट्री। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए 10,000 जीके के एमसीक्यू, कितने क्वेश्चन है? 10,000 जीके के एमसीक्यू हैं की पीडीएफ तैयार की गई है जो कि 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन ऑफर है प्रथम 1000 छात्रों के लिए। पहले 1000 छात्रों के लिए यह केवल 99 रुपए में मिलेगी। पहले 1000 छात्रों के लिए यह केवल आपकी 99 रुपए में मिलेगी। याद रखना, ये पीडीएफ जिसको ये पीडीएफ चाहिए पिछले 30 साल से बार बार आए हुए 10,000 जीके के एमसीक्यू, इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 पर देखिए, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह, इतिहास है भाग 2 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो ब्रिटिश शासकों ने जो प्रतिबंध लगाए थे, नक्सलवारी विद्रोह, ये उसके विरुद्ध नहीं था। बाकी फकीर सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह और संथाल विद्रोह, ये तीनों थे। इन तीनों के बारे में पूछा भी जाता है, नक्सलवारी विद्रोह नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो भारत जो है सूती और रेशम के बने मुलायम कपड़ों का खुद निर्यात करता था जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता नहीं पाली। भीमबेटका गुफाएं कहां स्थित हैं? तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था किस राज्य में है? तो महाबलीपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल भी है। यह आपका तमिलनाडु कांचीपुरम में है। ऑप्शन नंबर बी, ये चेन्नई के पास ही पड़ता है, चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है महाबलीपुरम। इसको ममलापुरम भी बोलते हैं, महाबलीपुरम को ममलापुरम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपका स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया था, अस्पृश्यता को हटाना यह भी असहयोग आंदोलन का जो है इस कार्यक्रम का अंश था, और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन भी देना। विदेशी वस्तुओं की खरीदी ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही हुआ था। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? तो भारतीय इस्लामी शिल्पकला, याद रखना, कुतुब मीनार में भी है, अलाई दरवाजे में भी है, आपको दिखेगी। ये अपनी दिल्ली सल्तनत के समय की है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली सल्तनत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी, ब्रिटिशों ने दे दी थी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन, इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उनमें से शामिल नहीं था। तो ब्रिटिश भारतीयों में बहुत सारे युद्ध हुए थे। एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था। ऊपर के तीनों युद्ध हुए थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का
उल्टा सही अनुक्रम, मतलब पहला अंतिम से पहले की ओर आपको बढ़ना है, बताना है कौन सा है। मुगल सम्राटों की बात हो रही है तो सबसे आखिरी यहां पर जो दिया गया है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, उसके बाद औरंगजेब, उसके पहले शाहजहां, उसके पहले अकबर। आपका ऑप्शन नंबर सी ये क्रम सही हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर वाला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताना है आपको कि मुगल वंश या मुगल सम्राट जिसमें आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये सब थे, औरंगजेब, आपको बताना है कि सबसे पहला राजा कौन सा था, सबसे पहला मुगल शासक कौन सा था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिट्टेगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो चिट्टेगांव शस्त्रागार या चिट्टागांव शस्त्रागार, इसमें प्रीति लता वाडेदार जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी प्रीति लता वाडेदार जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था, स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है, बताइए कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी। ऑप्शन नंबर डी, इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया था बताइए, इनकी जो है शहीदी या मृत्यु कैसे हुई थी, कमेंट करके बताइए कैसे शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद जी। शिव का नर्तक स्वरूप चिदंबरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो प्रख्यात नटराज जो मूर्ति थी चोल वंश के समय की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चोल वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो विलियम हंटर समिति ये 1882 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1882 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत यदि आप सही क्रम देखेंगे तो सही क्रम रहेगा आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और लोधी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी ये दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है। गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी वंश। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जे.बी. कृपलानी जी राइट आंसर है। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन के दौरान लॉर्ड डफरिन ये आपके गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन गवर्नर थे। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहां विकसित हुई? तो 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग ये कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे? तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ये मुख्य आरोपी थे। ऑप्शन नंबर डी। और इतिहास का 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश के द्वारा संपूर्ण किया गया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद इनमें से किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, जहांगीर या औरंगजेब। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। भाग 3 में है भूगोल। हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, इतिहास पढ़ लिया है, अब बचा है भूगोल के 20 क्वेश्चन, पॉलिटी के 20 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे 10,000 जीके के एमसीक्यू की पीडीएफ तैयार की गई है। यह पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन प्रथम 1000 छात्रों को ऑफर है 99 रुपए में पड़ेगी। जिस भी बच्चे को यह पीडीएफ चाहिए, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए 10,000 जीके के एमसीक्यू, आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं भूगोल के 20 क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 3, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आलू यट्टू ये आपका नागालैंड का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है, वांगचू नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है, ये कौन सी शैली है? नृत्य है, मूर्तिकला है, संगीत है या चित्र? तो बोलाक आर्ट ये आपकी नृत्य कला शैली है, कहां की है? कर्नाटक की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक होगी? यहां पर आपको कुछ शहर दिए गए हैं, कोलकाता, मुरादाबाद, रानीखेत या पटना। राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। ये पहाड़ों पर बसा है, पहाड़ी इलाका है, ऊंचा है समुद्र तल से। रानीखेत ऑप्शन नंबर सी, ये समुद्र तट से इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होगी।
बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य। उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो उड़ीसा में वेद व्यास पड़ता है, वहां पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी ये दोनों में आके मिलती हैं और उसके बाद ये ब्रह्माणी नदी बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, संगम पर ब्रह्माणी नदी बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव ये किसकी विविधता की विशेषता है? कहीं पर रेगिस्तान देखा होगा, कहीं पर वर्षावन, कहीं पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, कहीं पर मैंग्रोव। तो ये वहां की पारिस्थितिकी के कारण होता है। तो पारिस्थितिकी विविधता है, इस कारण से वहां पर कहीं पर रेगिस्तान बन जाता है, कहीं पर वर्षावन, कहीं पर प्रवाल भित्तियां और कहीं पर मैंग्रोव। तमिलनाडु का वेलविल ओरी वीजा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में वेलविल ओरी वीजा उत्सव मनाया जाता है और ये अगस्त माह में मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, अगस्त माह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जादो पटिया झारखंड राज्य की डैश की एक लोक शैली कला है। तो जादो पटिया ये आपकी एक चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चित्रकला शैली राइट आंसर हो जाएगा। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अंचार झील ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपका ओडिशा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो भूपर्पटी का आपका लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें से कार्बन नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन उन तत्वों में से नहीं आता। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस आपकी जल वाष्प होती है, सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन भी और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। ऑप्शन नंबर ए, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। गिरी नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो जो गिरी नदी है ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए, यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो पिछोला झील के तट पर आपका उदयपुर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर ये पिछोला झील के तट पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा ज्वार एक मुख्य कारण है ज्वार का? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ये ज्वार और भाटा जो आते हैं उसका मुख्य कारण है, जो समुद्र आगे पीछे होता है ना, लहरें जो चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। मार्गम कली डैश राज्य की अनुष्ठानिक लोक कला है। तो मार्गम कली ये केरल राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली है। ऑप्शन नंबर बी, कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हुई है। येरला, वरना एवं डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो येरला, वरना और डिंडी ये तीनों नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका भूगोल का 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ईडू-मिश्मी भाषा ईडू-मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ईडू-मिश्मी भाषा जो बोली जाती है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जो है आपका पॉलिटी के 20 क्वेश्चन, और भाग 5 में आपको मिलेगा साइंस के 20 क्वेश्चन। तो पॉलिटी के 20 क्वेश्चन के पहले एक छोटी सी जानकारी, जो बच्चे पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए हुए 10,000 जीके के एमसीक्यू, 300 रुपए की पीडीएफ मात्र 99 रुपए की पड़ेगी, वो भी सिर्फ 1000 बच्चों को। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उस समय जो भारत के, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पॉलिटी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानी जेल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी जेल सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। आपको भारत के सभी 15 राष्ट्रपतियों के नाम याद होना चाहिए। आप में से किस किस को सभी 15 राष्ट्रपतियों के नाम याद हैं, मुझे कमेंट करके बताना किस किस को याद है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जी जो थे ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे उस समय आपका
1967 से 1969 का समय था। ऑप्शन नंबर बी 1967 से 1969, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से वीवी गिरि जी ये केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वीवी गिरि जी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 17। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अनुच्छेद 17 राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? तो वर्ष 2000 में आपका जो राज्य दिए गए हैं उनमें से उत्तराखंड राज्य ये वर्ष 2000 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक 2022 की बात कर लेता हूं मैं, 2020 क्या 2022 तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? किसे? तो भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, अंतरिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में इमरजेंसी कब लागू हुई थी? वो दिन था आपका 25 जून 1975। ऑप्शन नंबर डी 25 जून 1975 राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को। ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको बोलते हैं UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत एक जो है संवैधानिक प्राधिकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आता है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो हमारा आधार कार्ड वगैरह बनता है ये UIDAI के थ्रू ही बनता है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करने पर प्रतिबंध अनुच्छेद नंबर 24 लगाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24 राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को सन 1948 में भारतीय संघ में मिला लिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत राइट आंसर है। निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो भारत का 23वां, 24वां और 25वां राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना था। 1987 की बात है। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने डैश से डैश तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए 1964 से 1966 राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिन तो वही है महात्मा गांधी जी वाला 2 अक्टूबर, और सन था 1904। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1904। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार भारत में डैश तक के मूल वर्ग के सिक्के जारी करने की अनुमति है? तो भारत में 1000 रुपए तक का सिक्का जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपए तक का सिक्का भारत में जारी किया जा सकता है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डैश निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ा? तो गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2019 की बात है। ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। ये गौतम गंभीर जी क्रिकेटर हैं। और ये 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके पॉलिटी का। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक है आपका 26 नवंबर और दूसरा है 2 अक्टूबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को या 26 नवंबर को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भाग 5 लास्ट भाग है विज्ञान के, आपके 20 क्वेश्चन है।
इन्फॉर्मेशन आपको हर भाग के बाद बताता हूं कि 10,000 जीके के पीडीएफ हमने तैयार कर लिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में। 300 रुपए की पीडीएफ है, जिस बच्चे को चाहिए 99 रुपए में मिल जाएगी। 1000 बच्चों को स्टार्टिंग के दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए 10,000 जी के क्वेश्चन ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लास्ट भाग है, 20 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट जो रंग बदलता है वो बदलता है वर्ण की लवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, वर्ण की लवक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घींगा रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, घोंघा रोग या घींगा रोग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत सोडियम और माफ कीजिएगा, सोडियम बोल रहा हूं, सोयाबीन और मूंगफली। ये प्रोटीन भर भर के रहता है और ये ज्ञात स्रोत है और भरपूर मात्रा में आपको सोयाबीन मूंगफली मिल जाएगी। जाओ मार्केट में लो, प्रोटीन बढ़ाओ, जरूर नहीं आप नॉनवेज खाओ। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा ये हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो यदि आप वनस्पति उत्पाद ही खाएंगे तो पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण वनस्पति उत्पाद से ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राइबोफ्लेविन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि? तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वो वातक है। ऑप्शन नंबर ई, वातक श्वसन अंग है। पुरुष में मरकरी से विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? तो मरकरी की विषाक्तन से जो रोग होता है वो होता है मीना माता रोग। ऑप्शन नंबर सी, मीना माता रोग राइट आंसर है। गुणसूत्रों में होते हैं क्या? तो जो गुणसूत्र होते हैं उसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और प्रोटीन राइट आंसर है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी से होता है। ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम की मौजूदगी। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु आपका राइजोबियम है। ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम राइट आंसर है। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग क्या है? तो आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है भोजन के पाचन के लिए। ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कागज जो है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचक किया जाता है? तो जो पर है केचुए में पर निषेचक होता है। ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंगी पशु है पर निषेचक होता है केचुए में। ब्लवर क्या होता है? तो ब्लवर जो है ये सघन वसा की परत को ब्लवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सघन वसा की परत को ब्लवर कहा जाता है। डीएनए के खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के खंड ये आपको कोडोन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डीएनए के खंड कोडोन कहलाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। एक सोरा के साथ संलग्न एक चूषक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए, सहभोजिता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 20वां क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप देंगे। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी इनमें से कौन सा है? इस प्रश्न का आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो चमगादड़ और दूसरा कंटीला चींटीखोर। इनमें से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आपसे बोलना चाहूंगा, यदि आपको ऐसे पढ़ना अच्छा लग रहा है कि आपको 5 मिक्स टॉपिक कराए जा रहे हैं एक ही वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको रोज ऐसे ही टॉपिक चाहिए हैं तो वीडियो को शेयर करके दोस्तों को भी बताइए, उनको भी बुलाइए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ेंगे तो आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लाते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिसको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की जो है दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ पुराने जो 3 वीडियो बनाए हैं, ये आपका पुराने जो 2 वीडियो बनाए हैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको स्क्रीन में भी शो हो जाएंगे दोनों वीडियो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।